हम हैं पूर्व जन्म की कहानियों के कथावाचक, पास्ट लाइफ रिग्रेशन एक्सपर्ट, लाइफ एंड लीडरशिप कोच हितेश छाबड़ा। प्यारे दोस्तों, हमारे आज के इस वीडियो के अंदर हम भारत के अन्नदाता, भारत के एक किसान भाई की पूर्व जन्म की कहानी आप सभी के सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। दोस्तों, ये प्यारे भाई लगभग 52 वर्ष इनकी आयु है, 52 इयर्स इनकी एज है और ये एक विवाहित पुरुष हैं और अपने विवाह से इनको 3 संतानें प्राप्त हैं। सबसे बड़ी इनकी सुपुत्री हैं जिनका विवाह हो चुका है, तो वो अपने ससुराल में रहते हैं और उनके बाद इनके 2 जो हैं पुत्र हैं। दोनों पुत्रों में से छोटे वाला जो पुत्र है वो तो अभी भी पढ़ाई कर रहा है और जो इनके बड़े वाले जो सुपुत्र हैं उनका मतलब किसी प्रकार का उनका बिज़नेस है। अब दोस्तों, ये प्यारे भाई अपना पास्ट लाइफ रिग्रेशन इसलिए कराना चाहते थे क्योंकि पिछले 15 वर्षों से अपने जीवन के अंदर ये भाई बहुत ज़्यादा स्ट्रगल्स देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशान अपने जीवन के अंदर चल रहे हैं, इनको स्ट्रेस बहुत ज़्यादा रहता है और ये 15 वर्षों से स्ट्रगल क्यों कर रहे हैं, इनके अनुसार ये जो पिछले 15 वर्षों से कामयाब होने का प्रयास कर रहे हैं, वो ये कामयाब क्यों नहीं हो पा रहे हैं, उसके बारे में ये अपने पीएलआर के माध्यम से जानना चाहते थे। अब दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बताया कि ये जो प्यारे भाई हैं, वैसे तो ये किसान हैं, खेती-बाड़ी करने वाले परिवार से ये बिलॉन्ग करते हैं। लेकिन दोस्तों, ये भाई कहते हैं कि भैया मेरी हमेशा से इच्छा थी कि खेती-बाड़ी का तो चलो हमारा पैतृक काम है, मैं करता ही हूँ उस चीज़ को, लेकिन उस कार्य के साथ-साथ ये कुछ और भी बड़ा अपने जीवन के अंदर करना चाहते थे। जैसे कोई बड़ा बिज़नेस ये करना चाहते थे। लेकिन दोस्तों, ये भाई बताते हैं कि 15 वर्षों के अंदर जितने भी बिज़नेसेज़ इन्होंने शुरू किए और ये सभी बिज़नेसेस के अंदर से जैसे एक बिज़नेस ये भी था कि किसी ने इनको बताया था कि बड़ा मशरूम का फ़ार्म हम लोग लगाएँगे, तो किसी भाई की ज़मीन थी, तो 10 लोगों ने मिलकर के उसके अंदर इन्वेस्ट किया। लेकिन जिस भाई की ज़मीन थी, कुछ ऐसी परिस्थिति बनी कि उसने जितने भी लोगों ने इन्वेस्ट किया था उसके मशरूम फ़ार्म के अंदर, उसने सारा पैसा हड़प लिया। फिर इसी प्रकार से और इन्होंने कई सारे बिज़नेसेस ट्राई किए, कभी बिस्किट बना कर के बेचना, कभी दूध की डेयरी डालना। ये कहते हैं कि भैया मैंने बहुत कुछ ट्राई किया और मैंने बहुत मेहनत करी है और ये कहते हैं कि भैया गाँव में और आस-पास का जो यहाँ का जो हमारा माहौल है, आस-पास के जो गाँव हैं, कह रहे उसके अंदर मेरी इज़्ज़त भी बहुत ज़्यादा है क्योंकि इनको कुछ ऐसा है, हाथ वग़ैरह देखना आता है इनको ना, वो पाम रीडिंग ये कर लेते हैं, तो कह रहे हैं कि मेरे को लोग बहुत जानते हैं, बहुत मानते हैं, बहुत इज़्ज़त करते हैं, लेकिन दूध की डेयरी मैंने डाली तो दूध मेरी डेयरी से नहीं खरीदेंगे, खरीदेंगे कहीं और से। तो ये भाई का कहना ये है कि इन्होंने पिछले 15 वर्षों में बहुत सारे बिज़नेसेस करने की कोशिश की है, जिससे कि इनको ये था कि भी मैं एस्टेब्लिश हो जाऊँगा, कुछ मैं बड़ा कर पाऊँगा। लेकिन किसी भी बिज़नेस को चलाने में ये जो प्यारे भाई हैं, वो सक्सेसफुल नहीं रहे हैं। एवरी सिंगल बिज़नेस हैज़ बीन अ फेलियर फॉर हिम और ये कहते हैं कि भैया मैं बार-बार बिज़नेसेस के अंदर फेल होके, बार-बार नुकसान झेल करके इतना परेशान हो गया हूँ कि अभी 6 महीने से मैं अपने घर पे बैठा हूँ। थोड़ा जो खेती का काम होता है, कुछ इनके मज़दूर भी काम करते हैं खेती में, कह रहे मैं जाता हूँ करने के लिए, मैं करता हूँ लेकिन कह रहे हैं कि भैया मैं घर पे बैठा हूँ, मैं डिप्रेशन के अंदर हूँ। कह रहे हैं अब मुझे जवाब चाहिए कि मैं क्यों कोई भी बिज़नेस के अंदर सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा। भाई जो है बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड थे। अच्छा, इसके साथ-साथ ये कहते हैं कि भैया मेरी ना जो बुद्धि है ना बुद्धि, कह रहे हैं पहले ना बहुत बुद्धि चलती थी। हालाँकि कोई भी बिज़नेस सक्सेसफुल नहीं हुआ था, लेकिन कह रहे मैं ना कोई तिकड़म लड़ाता रहता था कि ऐसे कर लूँगा, वैसे कर लूँगा, ऐसे सेविंग कर लूँगा, इस वाली चीज़ का रेट बढ़ा दे, इसका कम कर दे, ये वाली मार्केटिंग कर दे, वो वाली मार्केटिंग कर दे। तो कह रहे हैं इन सब चीज़ों के अंदर मैं बहुत ज़्यादा दिमाग लगा पड़ता था, लेकिन कह रहे हैं कि 6 महीनों से मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी बुद्धि बंद हो गई है, जैसे किसी ने मेरे ऊपर कुछ करा दिया है। मैं चाह कर के भी आइडिया नहीं सोच पा रहा हूँ। चाह करके भी मेरे माइंड में ऐसा कुछ नहीं आ पा रहा है जिससे कि मेरा कोई काम धंधा चल पाएगा या मुझे क्या काम धंधा करना चाहिए। कह रहे भैया मैं ना ब्लैंक हो गया हूँ, मुझे लग रहा है कि कुछ बाहर सा आ गया है, मंदबुद्धि सा होता जा रहा हूँ, मेरे को तो ऐसा लग रहा है। तो कह रहे हैं कि भैया किसी ने कुछ करा दिया है क्या? तो ये भी ये चीज़ जानना चाहते थे कि इनके हिसाब से जैसा इन्होंने बताया कि पहले बहुत तेज़ दिमाग चलता था, वो दिमाग चलना बंद क्यों हो गया है? कह रहे हैं मेरे को मेमोरी लॉस भी होने लग गया है,
उतनी चीज़ें मुझे याद नहीं रहती हैं, कुछ करना होता है तो मैं भूल जाता हूँ। हालाँकि हमने बताया भाई को कि भैया देखो आप स्ट्रेस में चल रहे हो, ओवरथिंकिंग कर रहे हो, तो उससे क्या होता है कि इंसान थोड़ा भूलने लग जाता है। आप इस चीज़ से बाहर निकलो तो ठीक हो जाएगा। तो इस तरह से हमने कहा, लेकिन इन्होंने कहा कि भई लेकिन मैं जानना तो चाहता हूँ ना कि मेरी बुद्धि कम क्यों हो गई है? अच्छा, इसके साथ-साथ एक और बहुत ही विशेष चीज़ थी, वो ये थी कि इनके परिवार में ज़मीन को लेकर के कुछ विवाद भी है। इनके जो बड़े भाई हैं, जैसे जब इनके पिताजी की मृत्यु हुई, तो इनके जो बड़े भाई हैं, उन्होंने जो जब ज़मीन का बँटवारा हुआ, तो उन लोगों ने इनसे जो बँटवारा होना था बराबर सब लोगों में, उससे ज़्यादा ज़मीनें उन लोगों ने रख ली, इनको कुछ कम ज़मीन थी, है ना? इनके बड़े भाई ने किया। एक ही इनके शायद बड़े भाई हैं, फिर उनके बच्चे हैं। तो कह रहे हैं उनके साथ कुछ विवाद सा चलता है, कह रहे हालाँकि इतना कोई बड़ा झगड़ा नहीं है, लेकिन ये कहते हैं कि 10 साल हो गए इस बात को कि उन्होंने ज़्यादा ज़मीन अपने पास की हुई है। ये कहते हैं कि मैं उनसे बात करता हूँ, तो वो बोलते हैं कि हाँ जी, नहीं तुम्हारे जो ये बनता है एक्स्ट्रा ज़मीन जो बनती है, तुम्हारे हिस्से की ज़मीन तुम्हारे को हम दे देंगे। लेकिन ये कहते हैं कि अभी तक उन्होंने नहीं दी है। तो इस चीज़ का भी मेरे को स्ट्रेस चलता है और ये कह रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये जो बड़े भाई का जो ये परिवार है, इन लोगों ने कुछ मेरे ऊपर करवा दिया हो? ज़मीन ना देना चाहते हो, अंदर कुछ मन में मैल हो। हालाँकि ये कहते हैं कि ऊपर से तो हम लोगों का रिश्ता ठीक-ठाक ही है और वो कह भी रहे हैं कि नहीं हम दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जानना चाहते थे कि भई एक्स्ट्रा ज़मीन क्यों दबा रखी है? वाक़ई में देना चाहते हैं? इन लोगों से मेरा क्या अकाउंट है? क्या कार्मिक अकाउंट है? ये सब कुछ भी जो भाई हैं, वो जानना चाहते थे। तो दोस्तों इन तीनों चीज़ों को लेकर के कि इनका बिज़नेस क्यों नहीं चलता? बुद्धि चलनी क्यों बंद हो गई है? और परिवार में जो इनके बड़े भाई हैं, उन्होंने ज़्यादा ज़मीन क्यों हथिया ली है? इन सब चीज़ों को लेकर के भाई जो है अपना पास्ट लाइफ रिग्रेशन कराना चाहते थे और अपने पास्ट लाइफ रिग्रेशन के माध्यम से दोस्तों अपने सभी प्रश्नों के उत्तर ये जो प्यारे भाई हैं वो प्राप्त कर पाए थे। तो प्यारे भाई और बहनों, ये जो प्यारे भाई हैं, इन्होंने अपने पूर्व के जीवन के अंदर क्या देखा, इसके बारे में अभी आप सभी को हम बताएँगे। लेकिन उससे पहले हम शाउट आउट देना चाहते हैं हमारे चैनल के उन सभी व्यूअर्स को, जिन्होंने अभी रिसेंटली हमारे चैनल को एज़ अ मेंबर जॉइन किया है। दोस्तों यूट्यूब के ऊपर इनके यूज़र आईडीज़ हैं, चंद्र कुमारी पटेल, हिमानी दास, प्राची, राकेश कुमार, संगीता नेगी, आरती नाग, लक्ष्मी सिंह, रवि देवांगन, दिव्या शेट्टी, अनुभूति हीलिंग, पांडुरंग सांब्रिया, विकास शर्मा, हैप्पीनेस इन यू, गुनीत सिंह, निशांत मूना, स्पिरिचुअल बीइंग, रूमा मौजुमदार, अर्चना माहौलकर। तो प्यारे भाई और बहनों, ये वो सभी हमारे चैनल के व्यूअर्स हैं, जिन्होंने अभी रिसेंटली हमारे चैनल की मेंबरशिप के लिए ऑप्ट किया है और हमारे चैनल के बाकी सभी मेंबर्स की तरह अब ये मेंबर्स भी एलिजिबल हैं उन सभी एक्सक्लूसिव सेशंस के लिए, विशेषकर हिप्नोथेरेपी के सेशन के लिए, जो कि एक्सक्लूसिवली हमारे चैनल के मेंबर्स के लिए हम हर महीने कंडक्ट करते हैं। जैसा कि अभी आप जानते हैं, अभी रिसेंटली भी एक ग्रुप पास्ट लाइफ रिग्रेशन प्लस इनर चाइल्ड हीलिंग का एक सेशन हमारे चैनल के सभी मेंबर्स के लिए कंडक्ट किया गया था। तो दोस्तों अगर आप भी हमारे चैनल के मेंबर बनना चाहते हैं और इन एक्सक्लूसिव सेशंस का लाभ आप उठाना चाहते हैं, तो आप ये जो हमारी वीडियो है इसके नीचे एक आपको ज्वाइन बटन नजर आ रहा होगा, उसका इस्तेमाल करके आप भी चैनल की मेंबरशिप के लिए ऑप्ट कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों हम बात करते हैं कि हमारे जो ये किसान भाई हैं, जब ये अपने पूर्व के जीवन के अंदर जाते हैं तो किस प्रकार के दृश्य इनको नजर आते हैं। पहले तो दोस्तों बताना चाहेंगे कि जो पास्ट लाइफ में जाने से पहले का स्टेज होता है कि आप अपने स्पिरिट गाइड से मिलते हैं और फिर स्पिरिट गाइड जो होते हैं उनको आप अपनी प्रॉब्लम बताते हैं और वही आपको आपके पास्ट लाइफ में भेजते हैं। तो ये जो प्यारे भाई हैं इनको बाबा जी महाराज यानी कि महाअवतार बाबा अपने स्पिरिट गाइड के रूप में जो है इनको नजर आते हैं। तो बाबा जब इनको पूर्व के जीवन के अंदर भेजते हैं, तो पहले दृश्य के अंदर ही ऐसा कहते हैं कि भैया मैं तो पहाड़ों में आ गया हूँ, पहाड़ों में हूँ, चारों ओर पहाड़ ही पहाड़ इनको नजर आ रहे होते हैं, कुछ हरियाली इनको नजर आ रही होती है, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं, वो इनको फील हो रहा होता है। बहुत ही
पास्ट लाइफ में अब जैसे भाई का पीएलआर किया था तो क्या है कि बड़े फ्रस्ट्रेटेड थे, टेंशन में थे। पास्ट लाइफ में जैसे ही इनको भेजा जाता है, ये पहुंचते हैं, तो जैसे खुशी की लहरें होती हैं ना, एकदम आपको वेव्स आती हैं हैप्पीनेस की, पूरी इनकी जैसे एनर्जी सी बदल जाती है, ऐसी फीलिंग आती है। बहुत बहुत खुश हो जाते हैं, बहुत ज्यादा सुकून खुशी इनको फील हो रही होती है। फुलफिलमेंट होती है ना, कि सब है, वो फील हो रहा होता है। तो हम इनको कहते हैं कि पहाड़ों में घूमने आए होगा, क्या है कैसे है, थोड़ा बहुत बताओ कैसे दिखते हो। तो पैरों की तरफ देखते हैं तो इनको नजर आता है कि पैरों में खड़ाऊ पहनी हुई है। थोड़ा ऊपर ध्यान लगा लेकर के आते हैं तो कहते हैं कि भगवे रंग के कपड़े पहने हैं। और अपने आप को देखते हैं तो ये कहते हैं कि मैं लगभग 45 वर्ष की आयु का एक पुरुष हूँ। हम इनसे पूछते हैं कि क्या कर रहे हैं, तो ये कह रहे हैं कि मैं जा रहा हूँ। कहाँ जा रहे हैं, तो कहते हैं मेरी पास में ही कुटिया है, वहां जा रहा हूँ। तो कुटिया में रहता हूँ और उधर जा रहा हूँ। और जैसे जाते हैं तो कुटिया में देखते हैं तो जाते ही इनको कुटिया के अंदर मिट्टी का बना हुआ चूल्हा नजर आता है। हम इनसे पूछते हैं कि भैया, जो चूल्हा है, खाना आप पकाते हो इसके ऊपर या कोई और पकाता है? तो इस बात पे तो जवाब नहीं मिलता। लेकिन हम इनको कहते हैं कि जो मिट्टी का चूल्हा है, अब इस पे कोई ना कोई तो खाना पकाता ही होगा। चलो आप ध्यान से मिट्टी के चूल्हे को देखो और हमें बताओ कि इस चूल्हे पे कितने लोगों के लिए भोजन बनता है। तो ये कहते हैं कि मेरे अलावा दो और हैं, हम तीन लोग यहाँ रहते हैं, तीन लोगों के लिए भोजन यहाँ बनता है। अच्छा, आपके अलावा कौन? तो ये कहते हैं कि एक पुरुष नजर आ रहे हैं जो कि लगभग 70 वर्ष की उनकी आयु है। और एक और पुरुष नजर आ रहा है जिसकी आयु 30 वर्ष है। तो हम इनसे पूछते हैं कि भाई संबंध बताओ। तो कहते हैं कि जो 70 वर्ष की आयु के हैं वो मेरे गुरुजी हैं, और जो 30 वर्ष की आयु के हैं वो कहते हैं वो मेरे शिष्य हैं। हम इनसे पूछते हैं कि भाई आइडेंटिफाई करो, इस लाइफ में कोई है? तो जो गुरुजी इनको नजर आ रहे होते हैं, जो वृद्ध होते हैं 70 वर्ष के, वो तो इस जीवन में इनको पता नहीं चलता कि कौन है, कोई इनको पता नहीं लगता। लेकिन जो 30 वर्ष की आयु का जो शिष्य होता है, उसको ये अपने भाई के पुत्र के रूप में देखते हैं। वही वाला भाई जिससे थोड़ा बहुत जमीन को लेकर के विवाद है, तो उनके पुत्र के रूप में देखते हैं। तो हम इनसे कहते हैं कि भाई क्या करते हो आप लोग, मतलब तीन तीन पुरुष हो, कोई महिला नहीं है क्या, कौन सी जगह है ये? क्योंकि जब इन्होंने तीन लोग बोला था तो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कोई पत्नी होगी, कोई बच्चा होगा टाइप्स। तो उन्होंने कहा कि हम लोग ध्यान लगाते हैं। और क्या करते हो, कैसे ध्यान लगाते हैं, किस चीज पे ध्यान लगाते हैं, हम पूछते हैं। तो ये कहते हैं कि हम ओमकार पे ध्यान लगाते हैं। ओम की जो ध्वनि होती है उसके ऊपर अपना ध्यान हम लगाते हैं, और हम शिव की पूजा करते हैं। अच्छा, तो हम इनसे पूछते हैं कि कितने वर्षों से ध्यान लगा रहे हो प्यारे भाई? तो ये बताते हैं कि 35 वर्षों से गुरु जी के साथ हूं। यानी कि ये कहते हैं कि ये जो मैं पास्ट लाइफ देख रहा हूं, इसमें जब केवल 10 वर्ष की आयु का था, तब घर बार छोड़ करके मैं ये गुरु जी के पास आ गया था, तब से मैं इनके साथ ही हूँ। और हम लोग ध्यान लगाते हैं, सब बहुत अच्छा है। तो हम इनसे पूछते हैं कि भाई करते क्या हो, क्या है, कुछ है? तो ये कहते हैं कि दुनियादारी से पूरी तरह से कट रहते हैं भाई। यहाँ ये कोई दुनियादारी नहीं है यहाँ पे। ये स्थान कहाँ पे है, तो बताते हैं स्थान उत्तराखंड में है। अब उत्तराखंड की क्या है कि पर्वत जो है क्या, तपस्वियों की भूमि है, कितने कितने आज भी जो है वहां तपस्या चल रही है। तो ये कहते हैं कि दुनियादारी से कट है, दुनिया से कोई मतलब नहीं है। तो हम इनसे पूछते हैं कि भाई अगर दुनियादारी से आप कट हैं, चाहे आप साधना करते हैं, लेकिन भोजन तो मनुष्य को चाहिए। तो ये चूल्हे पे भोजन पकता कैसे है जब आप कुछ करते नहीं, क्या व्यवस्था क्या है आपके पास? तो ये कहता है कि चेला भिक्षा मांग करके ले आता है। चेला यानी कि वही जो बच्चा है, जो इनके भाई का बेटा है। कह रहे वो भिक्षा मांग करके लेकर के आता है। तो कह रहे कि आसपास यहाँ पे 4-5 गांव लगते हैं, पर्वत को लग करके 4-5 गांव हैं। तो चेला जाता है, वो भिक्षा लेकर के आ जाता है, वो भिक्षा से हम तीनों का काम चल जाता है, बढ़िया काम चल जाता है। तो हम लोग जो है तपस्या में रहते हैं।
हम इनसे पूछते हैं कि चलो गुरुजी के पास आ तो गए थे 10 साल की उम्र में, रहे कब तक? तो उन्होंने कहा पूरा जीवन यहीं पे रहे, और कहाँ पे क्या जाना था? वही अपनी साधना करते रहे, कह रहे जीवन बहुत मस्त था, बहुत खुशी से ये वाला जो जीवन है मैंने बिताया। हम मृत्यु के दृश्य में लेकर के गए तो मृत्यु वही इनकी वृद्धावस्था के अंदर, वहीं उसी कुटिया के पास, है ना, इनकी कहीं पे मृत्यु हो गई, शायद ध्यान में बैठे-बैठे ही चले गए थे। ऐसा कुछ ये जो दृश्य है वो देख कर के आते हैं। दोस्तों आप यकीन मानिएगा, जब हम इनका पीएलआर कर रहे थे तो और ये जब वो वाली पास्ट लाइफ को देख रहे थे, यानी उस पास्ट लाइफ की एनर्जी को ये एक्सपीरियंस कर रहे थे, तो हमारे को बहुत आनंद आ रहा था। मतलब आनंद के, वो होता है ना, आनंद में और भी आनंद, बिल्कुल ऐसे हम अनुभूतियाँ हो रही थी हमारे को ना, बहुत ही दिव्यता हमारे को फ़ील हो रही थी। पूर्व के जीवन में बहुत दिव्यता। लेकिन दोस्तों इतनी दिव्यता फ़ील हुई, तो ये समझ में नहीं आया कि पाप क्या किया है? भई इंसान कोई पाप करता है ना, किसी को तकलीफ़ देता है, किसी को दुःख देता है, तो उससे समझ में आता है कि भई उसकी वजह से इस जीवन में तकलीफ़ है। 15 सालों से ये कह रहे हैं मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ, तो ऐसा कुछ पास्ट लाइफ़ में नज़र नहीं आता है कि भई जिसकी वजह से आज इनको स्ट्रगल करना पड़े। तो इस चीज़ को समझने के लिए दोस्तों इनके स्पिरिट गाइड के पास भेजा जाता है। हाँ, थोड़ा बहुत ये ज़रूर समझ में आता है कि जो इनका शिष्य था पूर्व के जीवन में, जैसे चाहिए गुरु चेला थे, उन्होंने इनसे दीक्षा ले रखी थी, लेकिन आप जब सेवा करते हो ना, किसी भी प्रकार की सेवा करते हो, तो सामने वाली आत्मा पे कुछ भार तो आता है। तो इनका जो शिष्य है, वो सेवा बहुत करता था। इनको अन्न प्राप्त होता था क्योंकि शिष्य जो है भिक्षा माँग कर के लाता था। मतलब ये वाले ज़ोन में तो इन्होंने नहीं देखा, क्योंकि पहले जब जब ये छोटे होते होंगे तो ये भिक्षा माँग कर के लाते होंगे इनके गुरुजी के लिए, है ना? लेकिन अब ये दोनों सीनियर हो गए, एक इनके गुरुजी हैं और एक ये उस चेले के गुरुजी हैं। तो इनका जो चेला है, उसको इन्होंने देखा कि पूरे जीवन भर वही भिक्षा माँग कर के लाता था और अंत समय तक भी उसी से ये जो है भोजन करते थे। तो शायद उसी का ही कुछ कर्ज इनके ऊपर रह गया, जिसके चलते जो इनके बड़े भाई हैं, उनके पास कुछ एक्स्ट्रा ज़मीन चली गई है। वहाँ से जो थोड़ी एक्स्ट्रा इनकम होती है, जो एक्स्ट्रा अनाज वहाँ पर उपजता है, जो कि फिर उन्हीं के पुत्र के पास जाता है एक प्रकार से, क्योंकि वो उस घर का बच्चा है। तो शायद कहीं न कहीं वही ये वो कर्ज़ा होगा जो जिसकी वज़ह से थोड़ा बहुत चला गया होगा। तो एक ये तो ख़ैर हमारे मन में आ रही थी बात। बाकी फिर जो इनके गाइड हैं, उनके पास इनको वापस भेजा गया। गाइडेंस माँगी गई, तो गाइडेंस भी उन्होंने दी और भी कुछ जीवन के बारे में उन्होंने बताया। तो बहरहाल अब आपको बताते हैं कि जब फिर ये महाअवतार बाबा के पास वापस गए तो क्या गाइडेंस इनको प्राप्त हुआ। तो जाते ही बाबा जी से पूछा कि बाबा जी, ये तो मैंने पूरा ध्यान, तपस्या, साधना में परमात्मा को प्राप्त करने में जीवन लगा दिया, मैंने तो कुछ पाप किया नहीं, तो बिज़नेस क्यों नहीं चलता? तो दोस्तों इनको महाअवतार बाबा ने पहला जवाब दिया, क्योंकि तुम भक्ति के लिए बने हुए हो। कि ये तुम्हारे जीवन का पर्पस है। बहुत सारे लोग पूछते हैं ना कि जीवन का पर्पस क्या है, पर्पस क्या है, हम जानना चाहते हैं। तो सबसे पहले उनको पर्पस ही बताया उन्होंने कि भैया तुम्हारा जो जीवन का उद्देश्य है वो काम धंधा बिजनेस करना नहीं है, तुम भक्ति करने के लिए बने हुए हो। तुम्हारे को भक्ति करनी चाहिए थी और आज भी तुम्हारे को भक्ति में ही लीन हो जाना चाहिए। तो ये बोलते हैं, तो हम इनको कहते हैं कि बाबा से पूछो कि भाई मैं भक्ति में लीन हो जाऊंगा, निवृत्त हो जाऊंगा, तो मेरा परिवार कौन पालेगा? और मेरे ऊपर तो कर्जा हो गया है, ये भाई के ऊपर 2 ढाई लाख रुपए का कर्जा भी है, तो उसका क्या होगा? तो इनको बाबा जी ने बोला कि बच्चे तारेंगे कर्जा। तो बाबा जी से पूछा गया, हर प्रश्न पूछा जाता है कि जी बच्चे तारेंगे अगर कर्जा, तो मेरे ऊपर बच्चों का बोझ नहीं आ जाएगा? तो इनको महाअवतार बाबा जी ने बताया, उन्होंने कहा कि कोई बोझ नहीं आएगा, तेरा तेरे बच्चों के ऊपर कर्ज है। तो हमने पूछा क्या कर्ज है भाई? तो बताते हैं कि तुमने जो बच्चों को पाल पोस करके बड़ा किया, जो उनकी देख-रेख करी, जो सब कुछ तुमने उनको प्रोवाइड किया, जो प्रॉपर्टी तुमने बनाई, सब कुछ बनाई, बच्चों के लिए बनाई ना, तो उनके ऊपर कर्ज है। और उन्होंने बताया कि पूर्व के जन्म का भी कोई कर्जा तुम्हारे बच्चों के सर के ऊपर है, तुम्हारा उन्होंने तुम्हारा चुकाना है। तो अगर तुम निवृत्त हो जाते हो, तुम साइड हो जाते हो, तो तुम्हारे बच्चे उतारेंगे, तो तुम्हारे ऊपर कोई भार नहीं आएगा। और बाबा ने ये भी बोला कि दोनों बच्चे तुम्हारे सक्षम हैं। छोटा वाला बच्चा भी अच्छी पढ़ाई कर रहा है, अच्छी नौकरी, अच्छे बिज़नेस में लगेगा वो। बड़े वाला बच्चा वैसे ही बिज़नेसमैन है। तो उन्होंने बोला वो पूरी तरह से सक्षम है कर्ज़ा उतारने में।
और ये क्या है भाई, थोड़ा इनका स्वाभिमान ज्यादा है, इनको थोड़ा ये है कि भाई मैंने किया है तो मैं ही उतारूं। इसी वजह से इतने ज्यादा स्ट्रेस में भी है, लोड भी ले रखा है। लेकिन बाबा जी ने उनको कहा कि नहीं, उनका उतारना बनता है। तुमने बहुत किया किया अपने बच्चों के लिए, थोड़ा बहुत तुम्हारे बच्चे कर देंगे तो उससे कोई तुम्हारे पे कोई भार नहीं आ जाएगा। तो उनको उतारने दो, तुम अपनी भक्ति में लीन हो जाओ, अब काम धंधे कर दो बंद। इनको ऐसा बोला कि कुछ नहीं करना तुमने, तुमने केवल और केवल भक्ति करनी है। अच्छा, तो फिर पूछा जाता है लेकिन कि बाबा जी ये तो बताओ कि 15 वर्षों से मैं स्ट्रगल क्यों कर रहा हूँ, क्यों मेरा बिजनेस नहीं चल रहा, मेरा कौन सा पाप है। तो उनको सामने सामने से जवाब आता है कि पाप नहीं है, तुम परोपकारी बहुत ज्यादा हो। उन्होंने कहा कि आपसे दूसरों का दुख नहीं देखा जाता। कहते हैं कि आपके पास कोई भी अपनी समस्या लेकर के आ जाए तो आप उसी टाइम गल्ला खोल करके पैसा उसके हाथ में रख देते हो। कोई गरीब गुरबा आ जाएगा, और आजकल तो गरीबों का क्या है कि जैसे जो लोग मांगने के लिए आते हैं, ज्यादातर लोग तो क्या है कि इसको धंधा ही बना रखा है। लेकिन ये कहते हैं कि भाई तुमसे अगर कोई मांगने के लिए आ जाता है तो तुमसे रुका नहीं जाता, तुम उसके हाथ में पैसा धर देते हो। फिर कहते हैं तुम्हारे सगे संबंधी, तुम्हारे, अच्छा ये बात भाई साहब ने नहीं बताई थी, ये महाअवतार बाबा ने उनको बोला, तब उस टाइम पे हमारे को पता लगा। तो उन्होंने कहा तुम्हारे पास कोई भी अपनी परेशानी लेकर के उधार मांगने के लिए आ जाए, तुम फट से तुम उसको उधार दे देते हो। तो कहते हैं तुमसे दूसरों का दुख नहीं देखा जाता, और इस वजह से लोग बहुत ज्यादा फायदा उठाते हैं। तो कहते हैं कि भैया, जब आपसे दूसरों का दुख ना देखा जाए तो आप बिजनेसमैन की लाइन वाले बंदे नहीं हो, ये आपकी लाइन ही नहीं है। आप जब बिजनेस करोगे आप घाटा खाओगे, क्योंकि आप जो कमाते हो, जो आपके पास आता है, वो तो आप सब कुछ बांट देते हो। अपने घर से जो लगा हुआ होता है उसको भी आप बांट देते हो। तो बताओ बिजनेस के अंदर तरक्की कैसे होगी। तो महाअवतार बाबा जी से पूछा गया तो क्या लोगों की सहायता नहीं करनी चाहिए। तो उन्होंने बताया कि भाई हर चीज जो होती है यथा रीति होती है। मतलब हर चीज को करने का उसका अपना एक निसाम होता है ना। कि भाई बिजनेस को बिजनेस के तरीके से किया जाता है, सेवा के कार्य को सेवा के तरीके से किया जाता है, हर चीज का एक तरीका होता है। तो उन्होंने, इनफैक्ट महाअवतार बाबा जी ने ये भी कहा कि जो तुम माथे को पढ़ करके लोगों के बारे में बता देते हो, जो तुम हाथ की रेखाएं देकर के उनके भविष्य के बारे में, उनके भूतकाल के बारे में, उनको क्या करना चाहिए, ये जो सारे तुम सॉल्यूशंस लोगों को दे देते हो, अगर तुम अपनी भक्ति करते रहो, अपनी जो है परमात्मा के ध्यान में लीन रहो, और तुम यही काम कर लो थोड़ा बहुत, तो इसके अंदर ही बहुत कुछ इकट्ठा हो जाएगा तुम्हारे पास। मतलब सेवा के मार्ग पे चलो, है ना। लोगों को उन्होंने कहा कि आपके पास, जैसे पूछा गया कि बिजनेस नहीं करूंगा तो क्या करूंगा, तो उनके गाइड ने कहा कि आपके पास भगत अपने आप आएंगे भाग भाग के, है ना। तो आपकी जो सारी सेवाएं, अच्छा फिर उन्होंने बोला कि गौ सेवा करो और दूसरों के संकट हरो। ये मंत्र दिया इनको, गौ सेवा करो और दूसरों के संकट। तो उन्होंने कहा कि इन दो चीजों पे आपको फोकस करना है। आप ही सेवा करो, अपनी भक्ति करो, अपना ध्यान करो। आपकी, जैसे क्या होता है दोस्तों, जो लोगों ने पूर्व के जीवन में तपस्या की होती है, उनके पास ना पहले से सिद्धियां होती हैं, उनके पास शक्तियां होती हैं। लेकिन जब हम नए पार्ट में, नए रोल में आ जाते हैं तो हम उन सबको भूल जाते हैं, है ना। लेकिन हम दोबारा जब साधना करने लग जाते हैं तो पहले से प्राप्त जो शक्तियां होती हैं वो पुनः जागृत हो जाती हैं, वो एक्टिव हो जाती हैं। और अभी भी ये जो थोड़ा बहुत जो देख करके बता देते हैं वो इसीलिए है क्योंकि पूर्व जन्म की जो साधना है उसका बल इनके साथ है आज भी। तो गाइड ने इनको बोला कि बिजनेस आपको करना ही नहीं है, बिजनेस के लिए आप बने ही नहीं हो। फिर गाइड से पूछा कि भाई इतना ज्यादा जो है, अगर मैं तपस्वी था और ये सब था, चलो बिजनेस के लिए नहीं बना, लेकिन जो बुद्धि है वो क्यों नहीं चल रही, बुद्धि चलनी क्यों बंद हो गई है, ब्लॉक सा हो गया, मेरे पे किसी ने कुछ करवा दिया है क्या। तो इनको जो गाइड हैं वो ये बोलते हैं कि भैया बुद्धि यहाँ डालनी नहीं थी ना। जिस चीज के लिए तुम्हारे को बुद्धि दी थी, साधना करने के लिए, सेवा करने के लिए, उसमें तुमने लगाई नहीं, तुम लगा रहे हो बिजनेस के अंदर। और जो तुम्हारी बुद्धि है, जो तुम्हारी सोच है, उससे बिजनेस चलता ही नहीं है। इसकी वजह से तुम परेशान हो रहे हो, तुम्हारी जो बुद्धि है उसको तुम व्यर्थ कर रहे हो, ऐसा उन्होंने बताया। और इनके गाइड ने इनको बोला, कई बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट्स हैं उनकी। उन्होंने बोला मत लगा बुद्धि को इस काम धंधे में, और फंसता चला जाएगा। जितना ज्यादा दिमाग लगाएगा इसमें, उतना ज्यादा दिमाग घटता चला जाएगा।
तो फिर उनसे पूछा कि महाराज फिर क्या करूं, चलो भक्ति करूं, क्या करूं, कैसे करूं। तो जैसे इनसे पूछा तो इनको हरिद्वार और ऋषिकेश का रास्ता नजर आने लगा। तो महाअवतार बाबा का तो आदेश इनको ये आ रहा था कि भैया पूर्णतः हो जाओ निवृत्त, साधना के मार्ग पे चलो, साधना करोगे, तपस्या करोगे, तुम्हारी रोटी पानी का जो है वो अपने आप होता जाएगा। और उनकी तरफ से इंस्ट्रक्शन आ रहा था कि बीवी बच्चों को पाल दिया, इन जमीन जायदाद तूने इकट्ठी कर दी, फिर भी तूने बहुत कुछ बनाया है, जो है सब कुछ इनको दे दे और तू निकल जा। तो ये जो बाबा जी हैं उनका वो इनको वो मिला। अच्छा दोस्तों, अब जो हमारे ये पास्ट लाइफ रिग्रेशन के केसेस होते हैं, हम सब लोग जो हैं उससे क्या है अपने जीवन के लिए शिक्षा लेते हैं। अब इनके केस के अंदर बिजनेस नहीं चल रहा था और इनको इस प्रकार का गाइडेंस मिल गया, वो इनका जो पार्ट रहा है उसके अनुसार मिला है। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपका बिजनेस ना चल रहा हो तो आपको भी सब कुछ छोड़ करके ऋषिकेश जाना है ना। वो अपना अपना पार्ट है, अपना अपना पार्ट है। इनके ऊपर किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं। सिर्फ इनको जो लर्निंग इनके जो गाइड हैं उन्होंने दी वो ये है कि बच्चे आप बने ही नहीं हो इस चीज के लिए। तो जिस चीज के लिए आप बने ही नहीं हो, अब वेल मछली है, वेल मछली को हम बोलेंगे कि पहाड़ चढ़ के दिखा, और पहाड़ नहीं चढ़ पा रही है तो तू नालायक है, ऐसे थोड़ी होता है। या हम माउंटेन लाइन को बोलेंगे कि तुम जो है जो समुद्र है उसकी गहराई में तुम उतर जाओ, बिल्कुल जैसे वेल मछली उतरती है, और वो ना कर पाए तो हम कहेंगे कि वो नालायक है। ऐसे थोड़ी होता है। जो जिस चीज के लिए बना हुआ है ना, वो अंदर से आत्मा की पुकार होती है कि इस चीज के लिए हम बने। जब हम वो करते हैं तो हमारे को बहुत 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 तरक्की मिलती है। अब जैसे हमारा अपना ही उदाहरण है, हमारे जीवन के अंदर पहले हम शुरू शुरू में लर्निंग एंड डेवलपमेंट प्रोफेशनल थे, सिखाने का कार्य करते थे। तो हमारा बहुत नाम था, बहुत मान सम्मान मिलता था, बहुत हम ग्रो कर रहे थे। उसके बाद हम भी जब बिजनेस के अंदर आए, हम बिजनेस के अंदर क्या सोच करके आए थे कि हमारे को सब कुछ पता है, हम समझते हैं चीजों को, और बहुत हम किसी चीज को देखते हैं तो बहुत हमारे को डेप्थ उसकी नॉलेज हो भी जाती है। लेकिन नॉलेज होना और धंधा चलाना ये दो अलग अलग चीजें हैं। वही जो समस्या इनको बताई वैसी कुछ समस्या हमारे जीवन में भी होती थी, है ना। कि हम बिजनेस चलाते थे तो हम ये नहीं सोचते थे कि कितना पैसा कमा करके अपने जेब में डाल लेंगे। हमारे दिमाग में ये चलता था कि हम ऐसी कंपनी बनाएंगे जो 1,000 लोगों को एम्प्लॉयमेंट देगी, इतने लोगों को एम्प्लॉयमेंट देगी, ऐसा ऐसी ऐसी प्रोडक्ट सेलिंग, ऐसा इंसेंटिव प्लान बनाएंगे कि हमारी कंपनी से लोग लाखों रुपए कमाएंगे। मतलब क्या दिमाग चल रहा है कि लोग लाखों रुपए कमाएंगे जो लोग वहां पे काम करेंगे, इससे अंदर को आत्मा को बूस्ट मिल रहा है। लेकिन फिर उसकी वजह से क्या हुआ कि न जाने कितने लोग मिले जिन्होंने फायदा उठाया और फिर वो बिजनेस का लॉस हो गया। और घूम फिर करके जब हम अपने आध्यात्म के मार्ग में आए, मतलब दोबारा से कुछ शिक्षा देना, कुछ अच्छा सिखाना, इस वाली लाइन के अंदर वापस आए तो फिर से तरक्की होने लग गई, है ना। अभी 3 सालों से भोले बाबा की छत्र छाया में है, अच्छा ग्रो कर रहे हैं, क्योंकि हमारे को इसी चीज के लिए बनाया, धन बिजनेस करने के लिए बने नहीं है, है ना। ये काम करते हैं, इससे सब कुछ चलता है, इससे व्यवस्था चलती है। तो काम ऐसा है कि सेवा का कार्य है और उससे भी घर बढ़िया चलता है ना। इतना बिजनेस नहीं कमा करके देता जितना यहां से सब कुछ जो है बढ़िया चल रहा है। हम तो गृहस्थी हैं, हमारे को सब कुछ देखना होता है। लेकिन कहने का भाव ये है कि जिस प्रकार का कार्य करने के लिए हम बने हैं, जब हम वो कर रहे हैं तो देखो कितनी प्रोग्रेस हो रही है ना। उसी प्रकार से इसके लिए अब बहुत सारे लोग होते हैं वो बिजनेस करने के लिए बने होते हैं या और दूसरी चीजें करने के लिए बने होते हैं। तो इनका जो है, जो इनका केस है, इनकी जो तपस्या है, इनकी जो साधना है, वो डिविनिटी से बहुत ज्यादा भरी हुई थी, है ना। हमने उसको बहुत फील किया तो इसलिए हमने कहा हमारे को लगा कि आपके साथ शेयर करना चाहिए। दूसरा, फिर जो गाइड है उनसे पूछा गया कि भई ये जमीन का क्या विवाद है, इसका क्या कारण है। तो गाइड ने बोला इसको देखने की जरूरत नहीं है ज्यादा तुम्हारे को, कुछ हिसाब किताब है, लेकिन वो जमीन का विवाद सॉल्व होने वाला है, वो दे देंगे तुम्हारे को, नहीं रखेंगे, अब वो देने वाले हैं तुम्हारे को, जो कुछ भी है पूरा हो गया। तो यही है दोस्तों, इसी शिक्षा के साथ, है ना। और इनके गाइड ने जो इनको शिक्षा दी, सबसे अच्छी जो हमारे को लगी वो ये है कि गौ सेवा करो और दूसरों के संकट हरो, मंत्र सा दिया महाअवतार बाबा ने इनको। और उन्होंने कहा कि भाई इसी से ही सब कुछ होगा, सब कुछ बढ़िया होगा, अपने मार्ग पे चलो। तो इसी के साथ दोस्तों आज का जो हमारा ये पास्ट लाइफ रिग्रेशन का केस है इसको हम संपन्न करते हैं। आशा करते हैं इनकी जो केस है, जो भाई है, इनकी जो ये पुण्य आत्मा की जो यात्रा है,
इससे हमें कुछ शिक्षाएँ इसके अंदर मिली होंगी, कुछ डिविनिटी हमारे को भी फ़ील होगी और इसी इंटेंट के साथ हमने ये जो सेशन है इसको आप सभी के साथ शेयर किया। तो मिलते हैं आप सभी के साथ अपने अगले वीडियो के अंदर प्यारे भाई और बहनों, तब तक के लिए नमस्कार।